आपका 6 अक्षर 16 अक्षर का कार्ड नंबर होता है, पिछवा 3 अक्षर का सीवीवी नंबर होता है, समझेगा? कार्ड वेरिफिकेशन नंबर, सीवीवी नंबर। कभी भी किसी को आप अपना देखिए, ये नंबर बाहर लिखा रहता है, एटीएम कार्ड पे दिख जाता है। सीवीवी नंबर पीछे 3 अक्षर का लिखा रहता है, दिख जाता है, समझा गया? एक्सपायरी डेट लिखा रहता है, वो भी क्या हो जाता है, दिख जाता है। लेकिन एक ही चीज है जो नहीं दिखता है, 4 अक्षर का पिन। ऐसा ऐसा बैल है सब, वो बता देता है, वो 4 अक्षर का पिन वो बता देता है। अजीब हाल है। और कहेगा कि आपका अकाउंट बंद होने वाला है, आपका अकाउंट बंद होने। अच्छा, लोग ना इसमें धोखाधड़ी में फंस भी जाते, धोखाधड़ी में फंस जाते, समझे? अब पहले अलग अलग टाइप का रहता था कि आपके नाम पे लकी कूपन आया है, आपको एक 4 व्हीलर गाड़ी दी जा रही है, कौन सा कलर लेना पसंद करेंगे आप? स्कॉर्पियो का कौन सा कलर? आपके पास गाड़ी नहीं है, वो देखेगा कि स्कॉर्पियो, तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको 151 रुपया इसमें भेजना पड़ेगा। लोगों को लगेगा 151 रुपया भेज देते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। फिर कहेगा कि अब आपको 1000 रुपया का चालान कटाना पड़ेगा इस नाम से। आपको लगेगा तो सारा प्रोसेस सही बोल रहा है, फिर आपको ले जाएगा 20,000, फिर ले जाएगा 50,000, कहीं ना कहीं तो फंसिएगा। आदमी 51 रुपया देता है, उसका कहेगा कि आप अगर इसी को बताएंगे तो यही कूपन एक और किसी को भी अलॉट है, उसको हो जाए। अब आदमी क्या करेगा, भेज। सब आदमी को भेजेगा तो एक आदमी पकड़ाइए जाता है, नहीं पकड़ा जाता है। और कभी भी किसी को आप कोड मत बोलिएगा, ये 4 अंक कुछ भी हो जाए। अगर मशीन पूछे तभी, मशीन रिकॉर्ड नहीं कर, जैसे एटीएम में जाते हैं, मशीन में ना पूछता है। आप बैच खरीदे होंगे तो पूछा होगा, आप बैच खरीदे तो ऑनलाइन पेमेंट किए होंगे तो पूछा था कि नहीं? बिना भरे पेमेंट नहीं लेगा वो। तो क्या हमारा एप्लीकेशन पूछा? बीच में क्या लगा है, गेटवे। और गेटवे कौन कंट्रोल कर रहा है? वो क्या नाम है, आरबीआई। हमारे अंडर में गेटवे नहीं है। आगे बढ़े, आप बताइए। आप ये क्या है भैया, 16 डिजिट का होगा। ये क्या है, एक्सपायरी डेट। इधर या देखिएगा तो 3 अक्षर का क्या है, सीवीवी नंबर, कार्ड वेरिफिकेशन नंबर, ये भी जरूरी होता है। पिछवा देखिएगा ना, स्टिकर साट के लिख ले रहा था एटीएम कार्ड के पीछे। ये कार्ड कौन सा है, इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस है कि नहीं है? धीरे धीरे रुपए का भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर हर इंसान क्या लेगा, रुपए। क्या लेगा, रुपए लेगा। वॉइस स्लो आ रहा है, अपना अपना अलग अलग आता। अब तो ये पंचिंग के लिए भी आ गया है, वाईफाई से भी कनेक्शन है, बिना निकाले वाईफाई से आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट दे। सब अपना अपना एक एक करके क्या हो गया, एडवांस आ गया। अभी सीबीडीसी आ गया, ये सब का जरूरत है नहीं। सीवीवी नंबर समझ आ गया, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू नंबर, उसी को सीवीवी नंबर। कितने अक्षर का होता है, 3 अक्षर। क्रेडिट कार्ड तो समझा ही दिए थे। बैंक ग्राहकों को 25,000 से 3 लाख तक का लोन दे सकता है, 3 लाख से ज्यादा भी दे सकता है, जैसी आपकी क्षमता है उस हिसाब से। और कोई बैंक 30 दिन तक आपका चेक बाउंस में खोस देता है। अब पता चला 2 को खोस दिए तो आपका क्लियर करेगा। इसको कैसे समझाएं आप लोग, ऐसे समझो। आप बड़ी सुनते होंगे एनईएफटी, एक होता है आरटीजीएस। एनईएफटी के बाद एक होता है आरटीजीएस, ये भी सुनते होंगे, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आरटीजीएस। और एक सुनते होंगे एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एनईएफटी बोलते हैं इसे। दोनों में क्या अंतर है, समझा जाए? एनईएफटी वगैरह समझे? हाँ, देखिए पहले इसको ओवरव्यू समझ जाते हैं, फुल फॉर्म तो समझ गए। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एनईएफटी, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आरटीजीएस। इसको कैसे समझाएं आप लोग को? एनईएफटी में पैसा थोड़ा देर से जाता है, आरटीजीएस में धाए से जाता है। बैठे बैठे इधर फॉर्म भरा, जैसे आप बोले कि किस अकाउंट में जाना है, फट से बैंक सेलेक्ट करेगा किस बैंक में, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, कितना अमाउंट, अपना जो मैनेजर है या जो ट्रांसफर कर रहा है अपना आईडी डालेगा उसमें, जो उसके बैंकिंग का प्रोसेस हो किया, इधर इंटर दबा, धड़ाक उधर पहुंच गया। आपको एक यूटीआर नंबर दे देगा, हाँ आपका चला गया। तो रियल टाइम इधर भेजा उधर पहुंच गया, प्रोसेसिंग में बस टाइम वेट नहीं कराता आपका। किसमें, आरटीजीएस। एनईएफटी में वेट कराता है। सुबह 10 बजे भेजिएगा तो हो सकता है कि शाम में 4 बजे पहुंचे आप, हो सकता है 10 बजे भेजे, तो मतलब 1 आध घंटा तो कम से कम लगाएगा। किसमें, एनईएफटी में। क्या होता है समझिएगा, एनईएफटी में जब पैसा भेजा जाता है तो आरबीआई कहता है कि भाई तुम बार बार एनए से ओन्ने पैसा भेजता है, हमारा दिमाग नोचा जाता है, बड़ा अमाउंट एक के बार में भेजो। तो जैसे कोई गया 4,000 भेजने के लिए, कोई गया 5,000 भेजने के लिए, कोई कहता कि आधा घंटा तक पूरा पैसे जमा करो, आधा घंटा तक पूरा चेक जमा करो, आधा घंटा 1 घंटा जमा करो। जब जमा हो जाएगा तब आरबीआई विंडो खोलेगा, कहेगा हाँ अब भेजो। तो छोटे छोटे अमाउंट को आरबीआई कहता है कि पूरा जमा करो, एक ही बार में क्या करना, भेजना। आपके पास 20 को चेक जमा हो गया है, आरबीआई कह रहा है कि अभी नहीं, आधा घंटा बाद खोलेंगे। एनईएफटी कितना बार खोलेंगे, आधा घंटा बाद। तो आप चुपचाप वेट कीजिए, अपने सिस्टम में अपलोड कर दीजिए। आधा घंटा बाद जैसे आरबीआई परमिशन देगा पैसा चला जाएगा, और तब तक आपको क्या करना है, वेट करना है। लेकिन अगर अमाउंट ज्यादा है, 20 लाख है, 30 लाख है, तो आरबीआई कहता है अरे भैया ये बड़का कस्टमर है, ये बड़का कस्टमर है, इसके लिए हमेशा दरवाजे खुले हैं, कोई इंतजार नहीं करना है। भरो किस अकाउंट में भेज रहा है, किसमें भेज रहा है, स्विस बैंक में भेज रहा है, डालो इसको। स्विस बैंक में नहीं भेज सकते हैं। तो आप जैसे भेजिएगा, बड़ा अमाउंट रहेगा तो
तो क्या देगा? आरटीजीएस। कहेगा इसको अलगे से भेजो, और छोट मोट भेजेगी। जैसे आप लोग के अकाउंट में पैसा आता है, पिताजी भेजते होंगे आप लोग को 5,000, 6,000 ऐसे आता होगा, 1,000, मतलब बीच बीच में कभी जरूरत लग गया तो 1,000 आता होगा। अदरवाइज में 1,000 में तो पटना में नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। उतना रूम रेंट 1,000 लगता है, 2,000, 2,000 है ना यहाँ रूम रेंट, 2,000 से ज्यादा है। कोई दीवान पलंग लगी लेगा। हॉस्टल महंगा है, हाँ हॉस्टल महंगा होता है। लॉज में ना जो बेड सिस्टम है वो आप अपना थोड़ा सा बेड, एक बेड आपका 1,800 में दे देगा। 1700-1,800 कितना कर दिया? 2,200-2,500 कर दिया। ठीक हुआ वहां हम लोग पहले पढ़ लिए थे। ये इतना महंगाई में तो घर वाला कहता कि चल आओ। हम लोग जब पढ़ते थे उस समय इलाहाबाद में जो 900 में नैनी के आसपास में रूम मिल जाता था, 900 रुपए में, 800 रुपए में हम लिए थे। या फाफा मऊ साइड में, तेलियरगंज उधर जगह है, अल्लाहपुर, तेलियरगंज, ये सब उस समय भी महंगा होता था। सिविल लाइन में जहाँ आज हम लोग का इलाहाबाद में कोचिंग है ना, प्रयागराज में, उस समय प्रयागराज का सबसे महंगा एरिया है। तो कोचिंग वही है, बच्चे रहते हैं सब इधर उधर, थोड़ा इधर जहाँ जैसे इधर उधर रहना। अभी तो बड़ी महंगा हो गया है, तो ठीक हुआ हम लोग निपट गए पहले ही। आगे बढ़े। एनईएफटी आरटीजीएस में अंतर समझ में आ रहा है? आप कहिएगा 5,000 रुपया आरटीजीएस कर दे, करेगा? कहेगा तुम्हारा एक के बजाय। तो ऐसे समझो, दो तरह से गाड़ियां चलती हैं। जैसे टेम्पू में एक सवारी कम रहेगा तो इंतजार करेगा, एक सवारी कम रहेगा तो इंतजार कर। तो आरबीआई भी कहता है कि एक के साथ 10-20 को भेजना, एक कुचुर कुचुर करके मत भेजो। 5,000 6,000। तो बैंक वाला आप जाएंगे ना तो एगो लकड़ी धैले रहता है, आपका चेकवा में खोस देता है, देखिएगा ना कुचुरों में खोस देगा, खोस के इतना कर लेगा ना तब ले जाएगा एक के बार। अब पता चला 2 को खोस दिए तो आपका क्लियर करेगा ना, आप कहेगा अस्थिर आरबीआई कह रहा है कि 15-20 को हो जाने दो। तब तू टेम्पू सिस्टम है, स्टार्ट करके एक सवारी एक सवारी एक सवारी, समझ में आ गई? और आरटीजीएस जो है, आरटीजीएस वो रिजर्व है, रिजर्व है, बैठिए चल दीजिए, अकेले हैं या 2 हैं, रिजर्व है। तो आरटीजीएस के लिए नियम बना दिया है कि 2 लाख से ज्यादा होना चाहिए, 2 लाख या उससे ज्यादा। 2 लाख है तो भी आरटीजीएस कर देगा, या उससे ज्यादा है तो आरटीजीएस ही करेगा। तो उसके लिए अलग से वेट नहीं करेगा, हम आरटीजीएस करेंगे ना, नहीं कोच आरटीजीएस, अरे पहले इसको क्लियर कर रहे, खाट 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 डाल दिया, उसके बाद इसको कोच दे, बढ़िया ग्राहक है। नहीं समझे? बैंक का भी तो पैसा उसी पे चलता है। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया? बैच बाई बैच पैसा भेजेगा एनईएफटी। कौन करेगा? कह रहा है कि आरबीआई 11 बार बैच बनाता है इसका। आरबीआई निर्देशन है एनईएफटी सोमवार से शुक्रवार तक प्रत्येक दिन 11 बार निपटाया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? बैच बाई बैच बनाता है। जैसे ज्यादा जमा हो गया निपटा दीजिए, यहाँ पर 2 को चेक लेके चल जाएंगे एनईएफटी करने के लिए, तो आरबीआई कहेगा तो नहीं और जमा हो जाने, तो काहे लिए बार बार भेज रहा? किसी को दिक्कत? एक बार में भेज दिया। हाँ, आप लोग के जो पैसा आता होगा आपके घर से, पिताजी, माताजी, दादा दादी जो भी भेजते होंगे, पटना में रहने का, पढ़ने का 5,000 से 7,000 के बीच में जो भी आता होगा वो आरटीजीएस आता है। क्या आता है? एनईएफटी। 1.5 लाख रुपया भेजेंगे तो एनईएफटी ही जाएगा। 2 लाख से ऊपर गया तो